स्वागत है आपका आज की चाय पे। पिछले 2 महीने में एक बात मैंने नोटिस करी है और इसी वजह से मैं आज सबको बता दूं दैट आई हैव अ सेकंड चैनल AKC मिरेकल्स और वहाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके कंटेंट भी डालती हूँ और पर्सनलाइज कोचिंग भी देती हूँ। बट पिछले 2 महीने में मैंने देखा है कि सबके बहुत अलग अलग कंसर्न्स हैं एंड इसलिए मैं 1 सेशन पर्सनलाइज कोचिंग लेके आई हूँ जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट या LOA इससे भी ज़्यादा जो आपका मेन कंसर्न है उसे सॉल्व करने पे हम काम करेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर कि वो एक सेशन में आपको सब टेक्निक समझ आ जाए जो कि उस टाइम पे उस कंसर्न को एड्रेस करने में आपकी मदद करे। ऑफ कोर्स मेरा पूरा इलेबरेट कोचिंग जो पर्सनलाइज कोचिंग प्रोग्राम है विच इज़ अ 5-day कोचिंग प्रोग्राम जहाँ मैं रोज़ 40 मिनट्स तक के सेशन देती हूँ वो तो है ही, बट ये जो एक सेशन का रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का कुछ ऐसा कंसर्न होता है जहाँ पे राइट नाउ दे आर नॉट इन दैट माइंड सेट टू गो थ्रू द एंटायर कोचिंग एंड वो 5 दिन उनके लिए काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस वजह से एक ही सेशन में आपका कंसर्न एड्रेस हो जाए इसकी कोशिश मैं करूंगी और वो सेशन की आपको गाइड भी मिलेगी ताकि कहीं भी आप अटकते हैं इन द नियर फ्यूचर तो आप यू कैन कम बैक टू दैट मेन पॉइंट जहाँ से शुरू किया था एंड रीस्टार्ट। एंड इसी के साथ 111 टाइम स्टैम्प भी दिख गया है, बहुत बढ़िया। यूनिवर्स भी मेरे साथ है यहाँ, तो मुझे मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। और चलिए अब चलते हैं मेन पॉडकास्ट की तरफ। तो साहिबा का मैंने व्लॉग देखा एंड येस मैंने नहर को देखा, वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। सच बोलूँ ना तो मेरे लिए नहर एक मिस्ट्री बन गई है क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वापस जाना उसकी मजबूरी है ना। मतलब ऐसा क्या प्रेशर है जो उस पर बना हुआ है दैट उसे वापस जाना ही जाना है जब उसका मन नहीं है, जब वो इतना रो रही है, जब वो इतनी परेशान है। कुछ तो है दैट शी इज़ गोइंग थ्रू बिकॉज ऑफ विच उसे वापस जाना ही है। अदरवाइज यहाँ पे उसकी पढ़ाई का, और अगर कोई बोले कि मुदाहा में पढ़ने के लिए ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है होगी, बट वही बात है पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, ना पढ़ने वाला कहीं भी नहीं पढ़ेगा। और ऑफकोर्स साहिबा के घर का माहौल ऐसा है ही नहीं कि वहाँ पढ़ाई हो जाए, बट वही बात आती है ना कि जब बच्चा खुश ही नहीं होगा, वो अपने घर जाने को राज़ी ही नहीं है। हाँ आई नो नेचुरल होता है जब आप एक बहुत ही फुलफिल्ड घर से, खुशी भरे घर से जहाँ शॉपिंग हो रही है, मज़े हो रहे हैं, खाना पीना हो रहा है, वहाँ से जब बच्चे को ले जाते हैं तो रोते ही हैं बच्चे। मेरे भी मतलब कज़न्स ऐसे ही करते थे कि हम लोग खाते पीते सब थे, फिर जब उनको वापस जाना होता था, जो मुझसे छोटे थे उनका यही रहता था, वो रोते रहते थे कि हमें नहीं जाना है नॉल। वो बच्चा दिल होता है, ये भी होता है कि यहाँ खूब मज़े करे यार, अब नाउ द हैप्पी टाइम इज़ ओवर, अब पढ़ाई करने जाना पड़ेगा। बट बात वही है कि वहाँ का माहौल शायद सच में ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे जाना चाहती है एंड फिर भी इसको जाने की ज़िद है। मेरी पढ़ाई वहाँ पे वो हो जाएगी, यहाँ पे इनफैक्ट उस दिन जाहिद कह रहा था कि ठीक है कोई हल्के स्कूल में करवा देंगे जहाँ पढ़ाई टफ ना हो, जहाँ पे इतना कोई प्रेशर ना बने। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, कि इट्स लाइक उसको बोल दो ना कि पढ़ना ही नहीं बेटा, ऐसे ही बैठना है ना, तो वो उस मामले में खुश है। बट जहाँ ये लोग पढ़ाई का जिक्र कर देते हैं वहाँ वो मुदाहा भागने को होती है, क्योंकि मुदाहा में देखिए बात तो सच है, सगी मम्मा उसकी नहीं है एंड उसका इक्वेशन इज़ नॉट गुड विद अ स्टेप मदर, है ना। और वो चीज़ NF के थ्रू सामने आई थी एंड हाँ हो सकता है कि जी वहाँ पे जाके इजी एनवायरनमेंट रहेगा, यहाँ पे कुछ टाइम के बाद फिर पढ़ने को वो करेंगे। तो मे भी वो पढ़ने वाले साल वहीं निकालना चाहती है ताकि यहाँ पे, क्योंकि कैमरा के लिए तो खिजा को भी पढ़ने के लिए बिठाना ही पड़ा एंड ऑफ कोर्स अगर ये यहाँ रहने लग जाएगी तो लोग बोलेंगे कि देखो जी नहर दिख रही है आपके व्लॉग में, वो आपकी नैनी क्यों बनी है आपके बच्चे की, उसको बोलो ना कि वो पढ़ाई करे। और पढ़ाई इस घर में अफसोस किसी को भी नहीं पसंद। ऐसे तो पता नहीं कौन से एरा में जी रहे हैं हम जहाँ पे पढ़ाई की सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, नॉट जस्ट पढ़ाई की। आज स्कूल के साथ साथ बच्चे इतना सब कुछ अचीव कर रहे हैं, लाइक दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टार्टर्स एट द एज ऑफ 14 and 13 एंड येट आज इन बच्चों की बात हम करते हैं तो नॉलेज, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी वो नहीं है। मैं कहती हूँ इंग्लिश ना भी आए ना ढंग से, बोलना ना भी आए तो भी वो, बट किसी एक स्ट्रीम में कुछ तो करके दिखा दो। मैंने हमेशा कहा है मार्क्स डजंट मैटर, हर बच्चे की एक अपनी स्पेशलाइजेशन, अपना स्किल होता है। अब खिजा कुकिंग में है, कियान वॉज इन बैडमिंटन, बट नाउ एक पता मुझे पहले तो लगने लग गया था वाओ यार ये सही रास्ते चल पड़े हैं, क्योंकि खिजा वॉज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन बेकिंग एंड कियान ऑन द अदर हैंड आप लोगों को याद होगा उसकी टूर्नामेंट में भी ये लोग गए थे जहाँ वो नहीं परफॉर्म कर पाया था, पर आई वाज लाइक ठीक है धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा। बट ऐसा लगा कि अच्छा बहाना क्या है, ए गाइस थोड़ा वो पढ़ ले उसके बाद उसे खिलवाएंगे। भाई साहब पढ़ लेगी, घूम ले,
पढ़ने की व्लॉग बना ले, पढ़ने की कैमरा पकड़ ले। और चाहे वो कैमरा पकड़े या ना पकड़े, अगर आपका बहाना उसका बैडमिंटन छुड़वाना सिर्फ इसलिए है कि वो पढ़ाई कर लेता, तो पढ़ाई उसने ऐसा कुछ करी नहीं, मार्क्स से पता लग ही रहा है, एज द मार्क्स सजेस्ट। और दूसरा ये भी है कि उसकी हेल्थ ही ऐसी नहीं है, एथलेटिक बॉडी नहीं रह गई है उसकी कि वो बैडमिंटन खेल पाए। आई रियली वॉन्ट मैडम एंड जनाब टू थिंक ट्वाइस अबाउट द फैक्ट कि जब ये बच्चे आ रहे हैं, इनकी हेल्थ आ रही है, इनका करियर आ रहा है, तो आप सब बहाने बना जा रहे हो और आप अपने हिसाब से अपने व्लॉग खींचने में बिजी हो, है ना। विल यू डू द सेम इन द केस ऑफ फेदर एंड वुहान? आई डोंट थिंक सो, है ना। आन के लिए तो आप ऐसा नहीं सोचोगे। आन की तो मैं आप लोगों को लिख के दे रही हूँ, पढ़ाई भी अंबानी वाले, वो जो कौन सा स्कूल है, धीरूभाई अंबानी स्कूल है ना, आई सपोज, मुंबई का बहुत ही वो, वहाँ पे उसकी पढ़ाई होगी, उसके मार्क्स, उसकी परफॉर्मेंस, इन सब पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको लगाया जाएगा, एंड उसको हाथ में कभी कैमरा नहीं देंगे कि बेटा पकड़ और हमें शूट कर। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक बात नोटिस करी है, किसी न किसी के हाथ में कैमरा दे देते हैं, राइट, ताकि ये लोग दिख सके, इनका बेटा, छोटा बेटा जो है इनका, वुहान जो है वो दिखे। और कियान के हाथ में उस टाइम भी जब नाजा खाला से मिलने गए हैं, पूरे टाइम कियान वॉज होल्डिंग द कैमरा। क्यों? एक काम करो ना, आप कैमरा पकड़ो, कियान को दिखा दो व्लॉग में, अपने ऊपर आपको फोकस करवाना है और दूसरे को आपने एज अ कैमरामैन यूज़ करना है। इवन व्हेन उसके एग्जाम्स हैं, इवन व्हेन यू कुड हैव लेफ्ट हिम एट होम। और अभी वाली जो वेकेशन थी, हालांकि मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये बड़ी टेंशन फ्री सी वेकेशन लगी। ऐसा लगा ही नहीं कि इस परिवार में ना किसी तरह की कोई टेंशन है, कोई तनाव है, कोई खींचातानी हो रही है। मुदाहा वाली जो वेकेशन थी, जो साहिबा की थी और मैडम जहाँ पे सब थे इकट्ठे, वहाँ ना एक टेंशन सी फील होती है। इवन जब ये लोग बिल्डिंग में साथ रह रहे होते हैं, सारा परिवार होता है बिल्डिंग में, तब भी ऐसा लग रहा होता है कोई टिफ सी चल रही है, अनसेड। और यहाँ जब साहिबा के बगैर गए हैं तो बड़े फ्लॉलेसली, बड़े आराम से घूम लिए, फिर लिए, कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं लगा, ऐसा नहीं लगा कि एक आपस में ठनी हुई है। तो एक थोड़ा सा ऑरा है साहिबा का, मैं नहीं बोलूँगी नेगेटिव, बट कुछ वखरा है जिसकी वजह से चीज़ें ना थोड़ी टेंशन में आ जाती हैं। और बाकी कमिंग बैक टू नेहर, बच्चा अगर रो रहा है, परेशान है, तो बैठ के ऑफ कैमरा उससे पूछो कि बेटा क्या बात है। सिर्फ यही बात है कि यहाँ मज़े कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो और अब जाना पड़ेगा, या फिर कोई और बात है? अगर कोई और बात है तो समझो कोई इस पर किसी तरह का प्रेशर है, इफ़ शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, कोई मेंटल टर्मोइल है, कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो पूछो। माँ तो उसकी सगी है नहीं। बस यही बात लगती है कि यार सगी माँ होती है ना, तो ये होता है कि बच्चा रो सकता है। आज तक मैं ये सोचती हूँ कि माई बिगेस्ट ब्लेसिंग इज़ माई मदर। कोई है या कोई नहीं है, मुझे ये पता है मेरी मम्मा है। मैं उनके पास जाके रो सकती हूँ, उनसे अपनी बात कह सकती हूँ, एंड शी विल नेवर जज मी एंड शी विल ऑलवेज टेल मी व्हाट्स द राइट थिंग टू डू। हाँ, मैं LOA सिखाती हूँ, पर्सनल कॉन्सेप्ट सबका एनहांस करवाती हूँ, बट इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। और माँ जो होती हैं वो सबसे बड़ी शील्ड होती हैं, सबसे बड़ा वो होती हैं कि यार इस टाइम पे कहते हैं ना एक इंसान कहाँ जाए, माँ होती हैं। अब इस पे तो वो भी नहीं। और ऑफ कोर्स साहिबा और ये सब लोग, इवन दो इन लोगों की चमचागिरी बहुत करती है नेहर, बट समवेयर हाँ वो माँ वाला एस्पेक्ट आ जाता है जहाँ पे ऐसे लगता है कि ये लोग तो मेरी केयर करते हैं ना, चाहे व्लॉग्स के लिए कर रहे हैं, चाहे कंटेंट के लिए कर रहे हैं। मतलब कड़वा सच तो यही है ना कि कंटेंट क्रिएशन को लेके इतना अच्छा सब कुछ किया जा रहा है, बट किया तो जा रहा है, कर तो रहे हैं। वही बच्चे के दिल में बैठ जाती है बात की, अब मैं वहाँ जाऊँगी, कौन करेगा, कौन सोचेगा, कौन ध्यान रखेगा। एंड आई विश शी न्यू कि अगर वो सौतेली माँ वाला एक प्रॉब्लम तो हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में ये भी है ना कि सौतेली माँ वर्ड से ही हम चिढ़ते हैं। हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती। और मैं अगेन ये नहीं कह रही हूँ कि इसकी मदर बहुत अच्छी है, जो स्टेप मदर है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सौतेली माँ भी ऐसी होती है जिन्होंने बड़े प्यार से, बड़े दुलार से बच्चों को पाला होता है कि बच्चों को अंदाज़ा भी नहीं होता, कितने साल तक पता भी नहीं होता कि ये एक्चुअल में उनकी मदर नहीं है, सगी माँ नहीं है। एंड फॉर नेहर इट्स लाइक मे बी प्री कंसीव नोशन है कि सौतेली माँ है तो बुरी ही होगी, बुरा ही करेगी। और जब परसेप्शन ऐसी बन जाती है किसी के बारे में, जब हम अज्यूम ही कर लेते हैं कोई बुरा है, तो फिर उस इंसान का बुरा अच्छा मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर भी बुरा लगता है। और उसकी मदर जो है, स्टेप मदर, उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, नेहा ने बताया था, इतना ज़्यादा प्रेशर है। वो अर्न भी करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, और गरीबी भी बहुत है। फाइनेंशियली साहिबा ने बस 5,000 रुपये को लेके सपोर्ट किया था अपने ही सगे मामू को। मैं साहिबा को इतना कहना चाहती हूँ कि किसी को इतना काम आप करवा रहे थे किसी से, और वो भी अपने रिश्तेदार को 5,000 रुपये, मिनिमम वेज भी नहीं है, क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि, मैं तो कहती हूँ सच में
अपलिफ्ट करो दूसरों को, एंड आप खुद देखो कि बरकत कैसे होती है आपके काम में। अब लोग बोलेंगे क्यों, बरकत तो है, खूब पैसे कमा रही है, ये कौन सा गरीबी में जी रही है, घर भी बना लिया। आपको ब्रॉडर पिक्चर नहीं पता ना, आपको नहीं पता उस घर में क्या चल रहा है। हमें गुडी गुडी ही वाइब्स दिखाई जाती हैं। व्लॉग की असलियत खुद जाहिद ने बोला, व्लॉग करने वालों पे भरोसा मत करो, सच नहीं दिखाया जाता। ये दिखाना कि कवर उठा के फेंक दिया और इसने आगे से कोई जो भी कुछ था वाज रॉन्ग, और यू नेवर नो कि और क्या चल रहा है। आज एक छोटा सा इंस्टेंस बताया, लोग कहते हैं कि नहीं एक फेक सिनेरियो था। एग्जैक्टली हाउ ईजी इट इज़ फॉर देम टू क्रिएट एनी फेक सिनेरियो। इतना सब कुछ पता है नहर के घर में ठीक हो जाए, उसके फादर अगर अपने पैर पे खड़े हो जाए, उनको ये मात्र 20,000 भी दे देती ना मंथ के, तो भी मैं कहती कि चलो शी हैज़ डन अ गुड जॉब। 5,000, और सोचिए उस 5,000 में उन्हें 2 बेटियों का ख्याल रखना है, उनके स्कूल का खर्चा देना है, घर का खर्चा देना है, मतलब अपना खर्चा भी चलाना है और इतना कुछ करना है। किसका आजकल 5,000 महीने में गुजारा हो सकता है? ऐसे में वो औरत जो कि उनसे मैरिड है, जो कि स्टेप मदर है नहर की, वो शॉप चला रही है, घर का काम कर रही है, तो एक फ्रस्ट्रेशन होना इज सो नेचुरल, सो डैम नेचुरल। एंड येट हम उनको ही कोसेंगे कि यार ये तो सौतेली माँ है। सर्कमस्टांसेस जो, और फाइनेंशियली अगर कोई वीक हो जाए तो सर्कमस्टांसेस भी ऐसे हो जाते हैं, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। अरे सच बता रही हूँ, उसका 10% भी साहिबा दे देना जो उसने नहर को अपने व्लॉग में दिखा दिखा के कमाया है, नहर की लाइफ सेट हो जाएगी। मुदाहा में वो ऐसी लाइफ जिएगी जो ये लोग मुंबई में जी रहे हैं। बट एजुकेशन नहीं है, समझ नहीं है और एम्पावरमेंट नहीं है। इस वजह से बेचारी नहर को लगता है कि इन लोगों के साथ ही लाइफ बहुत बढ़िया है। उसके फादर, मैं तो कहती हूँ प्रभु कोई नहीं सुनता, आप ही सुनो। इसके फादर का काम अच्छा लग जाए तो बच्ची की लाइफ सेटल हो जाएगी, वो इस तरीके से रोएगी नहीं, परेशान नहीं होगी। और एक औरत जिसको अक्सर कोसा जाता है फॉर बीइंग सौतेली माँ, वो औरत भी थोड़ा क्या पता वो अच्छे से बिहेव करने लगे जब फाइनेंशियली सब कुछ स्टेबल हो जाए, उनको भी सद्बुद्धि मिले अगर उन्होंने कभी बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से वो रो रही है, परेशान हो रही है। आगे ये भी खबर थी, कभी ये भी सामने आई थी बात कि नहर भी मिसबिहेव कर गई है ना। तो सब रिजॉल्व हो, सब अच्छा हो और अपने घर में ये बच्ची खुश रहे। दैट्स ऑल दैट आई विश फॉर। पढ़े लिखे और कुछ बने, जैसे वो जो बच्चा मामू उनकी बेटी बनी है वैसे ये भी बने। और बेटियां तो कितनी प्रेशियस होती है। चाहे मुझे नहर कितनी ओवर एक्टिंग वाली लग रही हो, बट उसकी आंखों में आंसू देख के तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा, मेरा भी दिल दुखा था। बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। एक और पॉडकास्ट मैंने अपलोड करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, कि दिल्ली में 800 लोग अगवा हो गए। माय गॉड, इतना कियोस मचा हुआ है, क्या हो रहा है, कौन सा रैकेट फैला है। बट अफसोस सच्चाई इतनी अजीब है ना, इतनी अजीब है कि ऐसा लगता है कि कहाँ जा रही है दुनिया। अरे फिल्म की प्रमोशन के चक्कर में आप इस तरीके से लोगों के अमंगस्ट दहशत फैलाओगे। एंड वर्स्ट इज, दहशत फैलाना एक चीज़, बट इस चीज़ को अब नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है। तो दोनों ही तरफ से मुझे लग रहा है चीज़ें बड़ी ऑफ, चाहे वो हमारा सिस्टम हो या फिर चाहे वो PR टीम हो जिसने ये भद्दी हरकत करी है। खैर, गॉड ब्लेस देम विद विजडम। दैल बी ऑल। मेरा दूसरा चैनल है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, AKC मिरेकल्स। जाइए अभी देखिए कंटेंट ऑन LOA, ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड चेंज योर लाइफ। पर्सनलाइज कोचिंग के लिए मेल कीजिए मुझे at akcmiracles@gmail.com and I'll try my best to make sure कि एक ही सेशन में आपका मेन कंसर्न एड्रेस हो जाए। After which you can take 5 sessions as well to learn LOA in an advanced manner, extensively, conclusively. That'll be all. हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।